कर्क राशिस्थ शनि का फल बता रहे हैं। शशि निकेतन गामिनी भानुजे तनुभृतां कृशतां भृजमंबया वरविलासकरा कमला भवेद अविरलं विरलं रिपमंडलम। भानुजे, भानु का पुत्र, भानु से जन्य जो शनि। शशि निकेतन गामिनी, शशि चंद्रमा का घर जो कर्क राशि है उसमें रहता हुआ समय में जो जन्म हुआ है जिस बच्चे का, उस जातक को क्या फल मिलेगा? जातक और उसके अंबया, अंबया सह तनुभृतां कृशतां भृशम, दोनों के शरीर निश्चित रूप से दुर्बल रहेगा। अंबया तनुभृतां कृशतां भृशम भवति, माने माँ के सहित इस स्थिति में पैदा हुआ बच्चे का दोनों का शरीर सदा दुर्बल रहता है। वर विलास करा कमला भवेत अविरलम विरलम रिपुमंडलम। इतना ही नहीं, समस्त आनंदोपभोग की सामग्री से वह संपन्न रहता है। वर विलास करा, श्रेष्ठ भोग के साधनों से संपन्न रहता है। और अविरलम कमला भवेत, विरल नहीं है, अविरल है, माने अनंत ऐश्वर्य अनंत धन से युक्त रहेगा, अपार लक्ष्मी संपन्न रहेगा। और शत्रु भी बहुत कम होंगे। विरलम रिपुमंडलम, शत्रुओं के झुंड में भी अत्यंत अल्प ही होगा शत्रु। यह श्रेष्ठ अच्छा फल है। यहाँ पर लिपि कला कुशलश्च कलि प्रियो विमलशील विहीन तरो नरः रविसुते रविवेश्मनि संस्थिते हतनयस्तनय प्रमदार्ति भाग। हतनय और तनय प्रमदार्ति भाग। कब? जब रविसुते रविवेश्मनि संस्थिते, रवि का पुत्र मेरे शनि, जो रवि का घर कौन है? सिंह राशि, सिंह राशि में संस्थित हो तो लिपि कला कुशलश्च, लेखन कला में वो निपुण होगा। और लेकिन झगड़ालू कलिप्रियो विमलशील विहीन तरो नरः, और वह सौभाग्य से रहित रहने वाला होता है। शील विहीन है, विमल शीलहीन माने अच्छे स्वभाव गुण आदि से वह रहित रहेगा, अर्थात इन सीधे कहो चरित्रहीन होगा। वह मनुष्य अत्यंत ही सौजन्य आदि से रहित हो जाता है। हता नयः, और उसके जो पुत्र हैं वह नीति आदि से हीन रहते हैं। तनय हतनय मने तनय मने संतान पुत्र आदि, वे नय मने नीति से हत रहित हो जाते हैं। वे भी किसी प्रकार का नीति को समझने वाले नहीं हैं। प्रमदार्ति भाग, बल्कि स्त्री रोगी होती है। प्रमदा जो है इस ऐसे व्यक्ति के जो पत्नी है वह आर्ति भाग अनेकों रोगों से पीड़ित रहने वाली होती है। विहित कर्मण्य शर्म कदापि नो विनयतोपहतश्चल सौहृदः रिपुसुते सति कन्यकयान्विते विबलता बलता सहितो भवेत्। रिपुसुते सती कन्यकयान्विते, शनि जब कन्या राशि में हो तो वह व्यक्ति अपने कैसा रहता है? वीत कर्मणि शर्म कदापि नो, कदापि नो, वो मात्र कट गया इसका। वह अपने लिए विहित जो कर्म होते हैं वर्णाश्रम के अनुसार, उन कर्मों में कभी भी आनंद संतोष का अनुभव वह नहीं करता। शर्म है तथा उसके शरण में नहीं जाता, और शमम में तो उसे सुख शांति प्राप्त नहीं करता।
वीत कर्मणि समम कदापि नो, अथवा वह रेफ है शर्म कदापि नो, दोनों अर्थ हो सकता है। और विनयता उपहत, विनय भाव विनम्रता से वह रहित होता है। चल सौहृद, क्षणिक मित्रता वाला होता है, चलायमान मित्रता, नाटकीय मित्रता, ढोंगी मित्रता है, मतलबी मित्रता है, ऐसे रखने वाला। और विबलता बलता सहितो भवेत, कभी बलवान हो जाता है और कभी दुर्बल हो जाता है। उसका एक स्वास्थ्य एक तरह नहीं रहता, साम्य नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता। कभी तो हट्टा कट्टा तगड़ा हो जाएगा, कभी एकदम ये वो हो गया दुनिया बीमारी हो, एकदम दुबला पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये फल होता है। या कन्या राशि में शनि हो तो तुला राशि का बता रहे, निज कुले अवनिपाल बलान्वित स्मर बला कुलितो बहुदानद जलजिनीश सुत तुलयान्वित नृपकृतो हि नरो भवे। जलजिनी का ईश, कमलिनी का जो ईश सूर्य, उसका जो सुत मने शनि, सूर्य के पुत्र है शनि। तुलयान्वित, जब तुला राशि से अन्वित होगा मने उसमें विराजमान है, चल रहा है, तब निज कुले, ऐसे मनुष्य के अपने कुल में अवनिपाल बलान्वित, राजा के समान बल वाला होता है। स्मर बला कुलितो, लेकिन स्मर मने काम के बल से आकुलित रहता है, मन अतिशय कामी रहता है, वो कामना से पीड़ित रहता है। और कैसे होता है? बहुदान दह, अधिक दान देने वाला। नृपकृतो इनरो भवेत, और राजा से सदा उपकृत होता है, उपकार को प्राप्त करते रहता है। विषहुताशन शस्त्र भयान्वितो धन विनाशन वैरि गदार्दित विकलिता कलितो वलिसमन्वितो रविसुतो विसुतोप्यसुखी नरः। रविसुतो अलिसमन्वितो, रवि का पुत्र शनि जब वृश्चिक राशि में विराजमान हो तो उस संदर्भ में यदि जो बच्चा पैदा होता है उस जातक को क्या फल मिलेगा? कहते विष, हुताशन, शस्त्र और भय। विष माने जर, हुताशन ने अग्नि, एवं शस्त्र का भय से सदा वो युक्त रहता है। धन विनाशन वैरि गदार्दित, धन हानि होता है, और शत्रु और रोग से, वैरी और गदा माने रोग, इन दोनों से वह अर्जित माने पीड़ित रहता है। और विकलिता कलितो, व्याकुलता से युक्त रहेगा। और अंत में कहते विसुतो, पुत्रहीन और अपि असुखी न रह, तथा वह मनुष्य सदा दुखी ही रहने वाला होता है। रविसुतेन युते सति कार्मुके सुतगणि परिपूर्ण मनोरथः प्रथित कीर्ति सुवृत्ति परो नरो विभवतो भवतो शयुतो भवेत्। रविसुतेन युते सति कार्मुक है, धनुराशि कर्मफल का पूता भाग्य का राशि है धनुराशि। उस धनुराशि में यदि रवि का सुत माने शनि विराजमान हो, उस स्थिति में जन्म जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? तो पुत्रों द्वारा और मनोरथ को पाने वाला होगा। सुतगणि परिपूर्ण मनोरथ, अपने मनोरथ को स्वयं कभी पूरा नहीं कर पाता, एवं उसके संतान उस पिता के सगल जो है मनोरथों को पूरा करने वाले होते हैं। ऐसे संतान उसको प्राप्त होगा। और कैसे होते हैं? प्रथित कीर्ति ही, विख्यात यशस्वी, सर्वत्र विख्यात होगा, सर्वत्र नाम होगा उसका। और सुवृत्ति परो नरो, और साधनों उत्तम साधन, सुवृत्ति उत्तम साधनों से युक्त
होता है, जीविका को भी पाने वाला होता है। वैभव से विभवतो भवतोषयुतो, संपत्ति द्वारा वह सांसारिक जितने भी सुख है, भवतोष माने सांसारिक सुख है, उन सभी सुखों से वह युक्त हो जाता है। नरपते रति गौरवतां व्रजेद रविसुते मृगराशि गते नरः अगरुणा कुसुमैर्मृगजातया इमलया मलया चलजैः सुखम। मकर राशि में अर्थात स्वराशि में शनि है। अब शनि कहाँ है? अपने राशि में बैठा हुआ है। मकर और कुंभ दोनों उसका अपना राशि है। और उस समय में बच्चे का जन्म यदि हुआ है तो क्या क्या फल मिलता है? मृग राशि गते रवि सूते, मृग राशि मैंने मकर राशि में विराजमान है रवि सूत शनि, तवा नरः नरपतेर अति गौरवतां प्रजेत, और मनुष्य राजा के सम्मान प्राप्त करने वाला है, राजा से सम्मान को प्राप्त करने वाला होगा। और अगरुणा कुसुमैर मृगजातिया विमलया मलयाचल ही सुखम प्राप्त होती। और क्या क्या प्राप्त करता है? अगरु पुष्प, कस्तूरी, मृगजात मने कस्तूरी। अगरु का होता है ऐसा आपके धूप और अगरबत्ती बनाने प्रयोग होने वाले सुगंधी पौधों का नाम है ये। कुसुम तो कुसुम अनेक प्रकार के सुंदर पुष्प, सुगंधी पुष्पों को लेना, नकली पुष्प नहीं जिसका कोई सुगंधी नहीं। हमारे यहाँ पे टंगे हुए हैं नकली पुष्प, देखो ऊपर। हाँ, ओरिजिनल जैसे दिखते हैं, ये तो होता है, नकली की विशेषता होती है, ओरिजिनल को फीका कर देंगे वो। और कुसुम विभिन्न प्रकार के पुष्प, मृगजात, मृग मने हिरण, उसके नाभि में होने वाला जो कस्तूरी, विमलया मलया चलैर, और मलयाचल में होने वाले चंदन है ना, उन सब के उत्पन्न सुगंध एवं निर्मल मलयागिरी के में उत्पन्न होने वाला चंदन आदि से वह सुख प्राप्त करने वाला होता है। अर्थात सर्व श्रृंगार सुख भोगने वाला होता है, निष्कर्ष निकलता है। कुंभ राशि में शनि आ जाए तो ननुजितो रिपुभिर व्यसनाव्रतैर वीत कर्म परांग मुखतान्वितः रविसुते कलशेन समन्वित सुसहित सहित प्रचयैर्नरः। कहते हैं रविसुते कलशेन समन्वित, रविसुत शनि जब कुंभ राशि से युक्त हो जाए तो वह मनुष्य सदा ही रिपुभिर जितो, शत्रुओं से वह पराजित होता है। शत्रु जीत लिया जाता है, मैंने शत्रु जीत जाते हैं, वो हार जाता है। और व्यसनावृतई, व्यसन से हमेशा आवृत रहता है, व्यसनों से घिरा हुआ रहता है वो। विहित कर्म परामुखतान्वित, अपने लिए विहित जो वर्ण और आश्रम के कर्म है, विशिष्ट कार्य है, उनसे वह मुख रहता है। सुसहित सहित प्रचयैर नरई, और अच्छे लोगों का साथी तथा हितैषियों से भी वह युक्त होता है। हित प्रचयैर सहित स्वभवती, हित को चाहने वाले जो लोग होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, और ऐसे ये लोगों का वह साथी बनता है और उन सब से वह युक्त रहता है। विनयता व्यवहार सुशीलता सकल लोक गृहीत गुणो नरः उपकृतौ निपुणस्तिमि संश्रिते रविभवे विभवे न समन्वितः। तिमि संश्रिते रविभवे, तिमि मने मीन राशि में संश्रित है कौन? रवि से पैदा हुआ शनि। तब क्या होता है? वह व्यक्ति विनयता, अत्यंत विनम्र भाव से युक्त रहता है। व्यवहार सुशीलता, अत्यंत व्यावहारिक रहेगा और सुशील भी रहेगा। सकल लोक गृहीत गुणों, लोगों से गुण ग्रहण करने वाला होगा,
गुणग्राही स्वभाव से हर एक चीज से गुण ग्रहण करने वाला। जैसे दत्तात्रेय भी 24 गुरु बना लिए थे नहीं, प्रकृति के सब पदार्थों को गुरु में सबसे गुण ग्रहण किए, वैसे गुणग्राही होते हैं लोग। दो ही प्रकार के इस दुनिया में होते हैं, या तो व्यक्ति गुणग्राही होता है या व्यक्ति दोषदर्शी होता है, दूसरों को दोष देखने के स्वभाव वाला, कमियां निकाल के बक बक करते रहे, खुद की कमी तो देखेगा नहीं, लेकिन दूसरे की कमी निकालते रहे, दूसरे में दोष देखते रहेगा। अधिकतर लोग यही होते हैं, दोषदर्शी होते हैं। इन गुणग्राही कोई कोई होते हैं। अपने दोषों को जान करके दूसरों को गुण ग्रहण करता हुआ जीवन को सुधारने वाले तो कोई कोई होता है। हम ऐसे लोगों को बोलते हैं वो माई का लाल है, बाकी सब चुड़ैल के लाल है। सकल लोक गृहित गुणों न रहा उपकृतो निपुण, और दूसरों को उपकार करने में और उपकार करने वालों को मानने में भी बहुत आगे रहता है, उपकार मानने वाला होता है। विभवेन समन्विता, और निपुण भी है वो सकल व्यवहार में, तथा धन से भी वह युक्त होता है। जब मीन राशि में शनि हुआ करता है उस स्थिति में जन्म हुआ बच्चे के हाथ बता। इस प्रकार से 12 राशियों में 9 ग्रहों का चरण होने पर क्या फल होता है? 9 नहीं 7 से ही शनि से ही राहु केतु पर पकड़ना है। अब ग्रह मैत्री का प्रयोजन बताना आरंभ करते हैं। नैसर्गिक मैत्री कैसे देखा जाता है, तात्कालिक मैत्री कैसे निकाला जाता है, पंचधा मैत्री क्या होता है। ये तीनों प्रकार के मैत्री को जाने बिना फलादेश करना महामूर्खता है। ये जाने बिना बल कतई ही नहीं होगा ना, कौन किस शत्रु क्या है। तात्कालिक होना बहुत जरूरी, तात्कालिक मित्र समझना। तो देखो स्वयं कथा रहे कह रहे ग्रह मित्र प्रयोजन, विना ही मैत्री खलु खेचराणाम न ज्ञायते ह्युत्तम मध्यहीनता महादशांतर विदिशाधिकानाम तस्मात् प्रवक्षे खलु मैत्री चक्रम। 11 अक्षर वाला इंद्रवज्रा छंद। विना ही मैत्री खलु खेचराणाम, खेचराणाम ग्रहाणाम इत्यर्थ। ग्रहों के मैत्री को जाने बिना न ज्ञायते, व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। उत्तम ग्रह कौन है, मध्यम ग्रह कौन है, हीन ग्रह कौन है, उत्तम मध्यम हीनता का वह ज्ञान नहीं कर पाएगा। कोटि का ज्ञान उसको नहीं हो सकता। तो महादिशा अंतर्दिशा विदिशा आदि गुण का जो है फल वो कथन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन मित्र सम और शत्रु आदि के ज्ञान के बिना वह महादिशा या अंतर्दिशा या शुभाशुभ फलों को बताने के लिए जो प्रत्यंतर दिशा आदि सूक्ष्मांतर दिशाओं तक जाकर के फलों के उत्तम मध्यम और हीन कोटि का ज्ञान उसे नहीं हो सकता। अतः जो है यह ग्रह मैत्री चक्र को अब हम बताने जा रहे हैं। प्रवक्ष्य हम मैत्री चक्रम, इसलिए मैं अब मैत्री चक्र को कथन करने आरंभ करता हूं। क्योंकि एक ग्रह होता है उसमें अंतर्दशा होगी, प्रत्यंतर दशा होगी, सूक्ष्मांतर दशा होगा, प्रति सूक्ष्म दशा होगी। 5 कोटि तक आप जा सकते हैं। तो 5 कोटि में सभी एक ही ग्रह थोड़े रहेंगे। महाशा राहु की चल रही है, अंतर से मान लो शनि का है, प्रत्यंतर गुरु का है, उसके जो सूक्ष्मांतर जो है आपको मंगल का है, उससे प्रति सूक्ष्मांतर आपको चंद्र का है, अलग अलग रहेंगे। अब उन 5 को आपस में देखो कितनी बला बल तय हो रहा है, उसके आधार पर फल तय होगा। केवल महादिशा देकर फल बताते हैं वो गलत है, प्रत्यंतर देकर फल बताएंगे गलत बता रहे हैं। एक को देकर फल कभी नहीं बोल सकते आप। महाशा और अंतरदशा बस 2 ही लेके चलते हैं। और उन 2 लेकर जो बोल रहे उसे दोनों में मैत्री है कि शत्रुता है कि क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। यदि दोनों तात्कालिक उसके अपने जन्म कुंडली में जो होता है वो तात्कालिक कहा जाता है, और वैसे स्वभावतः उसको नैसर्गिक कहते हैं। कौन किसके मित्र शत्रु स्वभावतः अलग चीज है। नैसर्गिक जो कहा जाता है उसको नैसर्गिक मैत्री चक्र बताएंगे, उसको भी पहले नैसर्गिक को भी बताएंगे। उसके आधार पर आप निकालोगे पंचधा मैत्री
और उसके आधार पर निकालेंगे आप जो है तात्कालिक मैत्री। ये तात्कालिक मैत्री निकाले बिना फलादेश हो ही नहीं सकता है। उसके लिए आरंभ कर रहे, देखो नैसर्गिक मैत्री पहले आपको 2 श्लोकों में बोलेंगे, शार्दूल विक्रीडित छंद में बोल रहे हैं। शत्रुबंधसितौ दशमश्च शशिजो मित्राणि शेषारवेश तीक्ष्णांशु हिमरश्मिजश्च सुहृदो शेषा समाः शीतगोः जीवेन्दुष्णकरा कुजस्य सुहृदो ज्योरि सितार्की समौ मित्रे सूर्यसितौ बुधस्य हिमगु शत्रु समाश्चापरे। रवे है, पहले सूर्य का बता रहे नैसर्गिक। रवे है शत्रु मंदसितौ, रवि के शत्रु 2 हैं, मंद मने शनि, सित मने शुक्र। शुक्र और शनि ये दोनों सामान्य नैसर्गिक स्वाभाविक सूर्य के शत्रु हैं। समश्च शशिजो, शशि से पैदा कौन है? बुध, वह सूर्य के लिए सम है। और शेष जो बच गए, हाँ शेषा मित्राणी रवे है, शेष कौन बच गया? चंद्र, मंगल, गुरु, ये तीनों उनके मित्र होते हैं। अतः 3 मित्र हो गया, 1 सम 2 शत्रु, 3 1 4 2 6 और सूर्य खुद 1 7। और राहु के तो आप जानते, जो जहां रहेगा उनके साथ वैसे ही हो जाता है, उसका अपना कोई अतिरिक्त नहीं है भाव। जिस घर में रह रहा है, जिस ग्रह के साथ रह रहा है, उसके अनुसार जैसा फल के लो वही करेगा। और उसके लिए उनके साथ देने वाला शनि महाराज बैठे हुए हैं। शनि को देखते रहते हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो जैसा संकेत करेंगे वैसे करेंगे। उन्हें ताली बजा तो ताली बजा देंगे, नहीं तो पलट दो तो पलट देंगे। शनि के अधीन होते हैं सभी क्रूर ग्रह, और शनि जो है सूर्य का शत्रु होता है। और तीक्ष्णांशु हिमरश्मि जश्च सुहृदौ शेषा समा शीतगोह, शीतगोह शीत किरणों वाला जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बारे में बता रहे हैं। चंद्रमा के मित्र कौन है? सूर्य और बुध। तीक्ष्णांशु, तीक्ष्ण है किरण जिसका माने सूर्य। हिम रश्मि जश्च, हिम रश्मि शीतल रश्मि कौन है? चंद्रमा, उससे जो पैदा हुआ कौन है? बुध। शीतांश करते इसलिए सूर्य, और हिम रश्मि ज करते बुध। ये दोनों चंद्रमा के मित्र होते हैं। अन्य सभी ग्रह बाकी चारों के चारों सम होते हैं, शत्रु कोई नहीं है। राहु केतु इनके शत्रु केवल। अन्य सभी ग्रह में मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये चारों के चारों शेषा समाहा। जीवेन्दुष्णकरा कुजस्य सुहृद, मंगल की कहानी शुरू करते हैं। कुजस्य मने मंगलस्य, जीव, इंदु और विष्णुकरा मने गुरु, चंद्र और सूर्य, ये तीनों के तीनों मित्र होते हैं। जो अरिही और बुध जो उसका समराशि होता है। मंगल के मित्र हो जाएंगे बृहस्पति, चंद्र, सूर्य। शत्रु होता है अरिही ज माने बुध, बुध हो जाएगा शत्रु। और समराशि कौन रह जाएंगे? सितार की शुक्र और शनि, ये दोनों समौ। मित्रे सूर्य संसितौ बुधस्य हिमगु, और बुध का सूर्य और शुक्र ये दोनों मित्र होते हैं। हिमगु शत्रु, चंद्रमा शत्रु होता है। और अन्य समाचा परे, अन्य मने गण मंगल, गुरु, शनि, ये तीनों की तीनों सम होते हैं। सूर्य सौम्य सितावरी रविसुत मध्यो अपरे त्वन्यथा सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुज गुरु शुक्रस्य शेषावरी। शुक्रज्यौ सुहृदौ समः सुरगुरु सौरस्य चान्ये अरयः तत्काले च दशाय बंधु सहज स्वांतेश मित्रं स्थितः। देखिए कहते हैं सूर्य है, अब बुध तक हो गया था। सौम्य सितावरी रवि सुतो,
सौम्य होते हैं। बृहस्पति के बुध और शुक्र ये दोनों क्या है? सौम्य और सौम्य का बेटा कौन है? बुध। और सित माने शुक्र, ये दोनों अरी हो जाएंगे, शत्रु हो जाएंगे। किसके? बृहस्पति के। सूर्य मने गुरु, गुरु मने बृहस्पति। सूर्य का बनता है सूर्य है षष्ठी, सूर्य मने विद्वान, ज्ञानी, गुरु। और गुरु ग्रह का ये दोनों शत्रु हैं। कौन? बुध और सित मने शुक्र, ये दोनों शत्रु। रवि सुतो मध्य, और शनि क्या हो जाएगा? मध्य, सम है। और अन्य ग्रह सूर्य, चंद्र और मंगल ये तीनों के तीनों मित्र हो जाएंगे। और शुक्र के बारे में बता रहे हैं अभी। शुक्र के मित्र कौन है? बुध और शनि मित्र है। मंगल और गुरु सम है। और नहीं, मंगल और गुरु, हाँ मंगल और गुरु दोनों दे रहे ना। कुज गुरु समौ, श्लोक में देखो। सौम्यार्की सुहृदौ, सौम्य मने बुध, अर्की मने शनि, ये दोनों हो गया सुहृद मने मित्र। और कुछ और गुरु, मंगल और गुरु सम हो जाएगा। किसके? शुक्र का। शेषवरी, बाकी जो शेष दो बच गए वो दोनों शत्रु होंगे। अच्छा, और शेष जो बच गए शत्रु, शेष कितने बचे? सूर्य और चंद्र, वे दोनों को शत्रु माना जाएगा। और शनि के बारे में बता रहे हैं अभी। शुक्र जौ सुहृदौ, शुक्र और ज माने बुध, ये दोनों क्या है? मित्र है। समः सुर गुरु, और गुरु जो होता है वह सम होता है। सौरस्य चान्यो अरय, और शेष सब क्या है? वो शनि का शत्रु होते हैं। बृहस्पति सम हो गया, अन्य बचे कौन? सूर्य, चंद्र, मंगल, ये तीनों शत्रु होते हैं। यह नैसर्गिक मैत्री बता दी गई। अब तात्कालिक मैत्री के निर्णय बता रहे। तत्काले च, तत्काले च, कौन मैत्री बनता है, कौन शत्रु बनता है, कैसे जाना जाता है, वो बता रहे हैं। दशाय बंधु सहज स्वांत्येषु मित्रं स्थितः, तात्कालिक में दो ही देखी जाती है, मित्र और शत्रु, सम नहीं होता। जो जहां बैठा है वहां से इन जगहों में हो तो मित्र है, इसे भिन्न जगह में हो तो शत्रु है। कौन से बता रहे हैं? देखो, दशा माने दशम भाव, 10वां स्थान, अपने स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें, 11वें और 12वें भाव में हो जो ग्रह हो वे तात्कालिक मित्र कहे जाएंगे। अपने स्थान से दूसरे, स्व से दूसरे हो गया, अंत मने 12, दश मने 10वां, आय मने 11 और बंधु मने चौथा, सहज मने तीसरा, और स्व मने 2, अंत मने 12, मने 2, 3, 4, 10, 11, 12। इन 6 में रहेंगे अपनी राशि से। इन 6 स्थानों में कहीं होगा, स्वस्थान से, अपने स्थान से, इन 6 में जहां भी रहेगा ग्रह उसको मित्र माना जाएगा। और से भिन्न स्थान कौन बच गया आपका? 1, 5, 6, 7, 8, 9, इन 6 स्थानों में रहेंगे, उन्हें शत्रु माना जाएगा। इससे भिन्न वही लग रहे, लग्न मन 1, 5, 6, 7, 8 और 9 भावों में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं। नैसर्गिक मैत्री चक्र बता रहे हैं। तो मित्र कौन है? सूर्य का, चंद्र, मंगल, गुरु, और सम है बुध, शत्रु है शुक्र और शनि। चंद्र का मित्र सूर्य और बुध, बाकी चारों सम होते हैं, शत्रु कोई नहीं होता। मंगल का सूर्य, चंद्र, गुरु मित्र है, और शुक्र और शनि सम है, बुध शत्रु है। बुध का सूर्य, शुक्र मित्र है, मंगल, गुरु, शनि सम है, चंद्र शत्रु है। गुरु, सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र है, गुरु का सम शनि है, गुरु का शत्रु बुध और शुक्र होता है। शुक्र के भी मित्र बुध और शनि सम, मंगल और ब्री, बू हो गया वो, ब्री बनाओ, बृहस्पति, और सूर्य और चंद्र शत्रु होता है। अब इधर शनि का मित्र है बुध और शुक्र, सम है गुरु,
और शत्रु है सूर्य चंद्र मंगल। ये सही हो गया। लिखा आगे नीचे, तात्कालिक मित्र स्वस्थान से 2, 3, 4, 10, 11, 12 भावों में स्थित ग्रह, और तात्कालिक शत्रु है स्वस्थान से 1, 5, 6, 7, 8, 9 भावों में स्थित ग्रह। मित्रम उदासीनो अरिर्व्याख्याता ये निसर्ग भावेन ते अधिसृन् मित्र समास तत्कालम उपस्थिताश्चिंत्या। विषम छंद है, 9, 8 है, कहीं कुछ है। मित्र उदासीन मने सम और अरि मने शत्रु का व्याख्याता ये निसर्ग भावेना का जो विवेचन नैसर्गिक भाव से किया गया है, ते वे ही फिर क्या हो जाएंगे? आदि मित्र हो जाएंगे। आदि सुहृत मित्र समा तत्काल समस्ताश्चिंत्या, उसी के आधार पर आपको इनका भी चिंतन करना है। तात्कालिक मित्र शत्रु संबंध ज्ञात करके ही अधिमित्र कौन है, मित्र कौन है, सम आदि का निर्णय करना चाहिए। कैसे करना है अगले दृष्टांत से आपको सब बता दिया जाएगा। अब प्रक्रिया बता रहे हैं श्लोकों में। मूल त्रिकोण, यहां ग छपी है, उत्तरी आगे जाएगा, ष्ठ पहले आएगा। मूल त्रिकोण षष्ठ त्रिकोण निधनैक राशि सप्तमगाः एक यथा संभवन्ति तात्कालिका रिपवः। ये तात्कालिक शत्रुओं का वर्णन कर दिया। वो तात्कालिक मित्र और ये तात्कालिक शत्रु। 10, 10, 10, 7 विषम छंद है। 10, 10 अक्षर पूर्वार्ध में, 10, 7 उत्तरार्ध में है। मूल त्रिकोण से आरंभ करो। मूल त्रिकोण से आरंभ करके षष्ठो छठा स्थान, फिर 5वां, 9वां, 8वां स्थान और प्रथम स्थान एवं आपके जो है सप्तम स्थान। मूल त्रिकोणात षष्ठ, मूल त्रिकोण षष्ठ, फिर त्रिकोण, त्रिकोण में कौन आएगा? 1, 5, 8, उसे स्पष्ट करते हुए त्रिकोण निधन, एक राशि में प्रथम राशि एवं सप्तम गाह, 7 में हो तो एक एक यथा संभवंती, एक एक का भी जैसे भी हो वह उनको तात्कालिक शत्रु समझना चाहिए। मूल त्रिकोण से षष्ठ सप्तम दिखाया, पंचम, नवम, अष्टम और प्रथम सप्तम स्थानों में स्थित प्रत्येक ग्रह को तात्कालिक शत्रु होता है, माना जाता है। यद्यपि एक सामान्य सिद्धांत है, ये एक सामान्य सिद्धांत है, ग्रंथ भेद से इस पर अलग अलग विचार, थोड़ा विषम विचार भी दिया गया है। ये दोनों तरफ के टिप्पण देख लीजिएगा। बृहद जातक में कहा, विशेष कहा है, दूसरे अध्याय 16 और 17 श्लोक में, नैसर्गिक मैत्री में ग्रहों की मित्र, सम, शत्रु 3 कोटियां ही होती हैं। नैसर्गिक मैत्री में क्या है? 3 ही कोटि है, मित्र, सम, शत्रु 3 ही कोटि होगा। तथा इनमें परस्पर स्थिर संबंध भी होते हैं। उनका जो संबंधता है, जो मित्रता, शत्रुता, समता, वो बराबर है, वो बदलने वाला नहीं है। परंतु तात्कालिक मैत्री में केवल 2 ही कोटियां मित्र और शत्रु ही होती हैं, जो अस्थिर होती है। हर एक कुंडली के एक ही बराबर मित्र नहीं होगा। आपकी कुंडली का तात्कालिक मित्र अलग होगा, दूसरे के कुछ और हो सकता है, इसलिए अस्थिर कहा जाता है। उनके जो मित्र शत्रु भाव का संबंध जो है अस्थिर होता है। दोनों के संबंध से पंचधा मैत्री का निर्णय होता है। अब नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री, इन दोनों के आधार पर हम क्या करेंगे? पंचधा मैत्री निकालेंगे। अधिमित्र अधिशत्रु भी तय होगा, 5 कोटि हो जाएगा। अधिमित्र, सामान्य मित्र में मित्र, सम, शत्रु और अधिशत्रु, ये तय हो जाता है। अब यहां टिप्पणी में कहते तात्कालिक मित्र शत्रु के निर्णय में विविध मतांतर है। अलग अलग ग्रंथकार थोड़ा अलग अलग बातें कहे हैं। देखो, अतः केवल उक्त मत ही प्रमाण नहीं है। ये जो कहा गया, यही मत आत्यंतिक प्रमाणिक करके नहीं पकड़ना। ये निर्भर होता है फिर आप जिस ज्योतिष की परंपरा से देखते हैं। भृगु ज्योतिष देख रहे हैं, रावण ज्योतिष देख रहे हैं, गर्ग ज्योतिष देख रहे हैं, जैमिनी ज्योतिष के आधार पर चल रहे हैं, किसके आधार पर कर रहे हैं आप, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। लेकिन जितनी सामान्य कथन है वो मात्र यहाँ पर कह दिया गया है।
किस आधार पर देखना चाहिए? अब अपनी अपनी परंपरा, ये हम नहीं कह सकते। ये आप यदि खानदानी ज्योतिषी हैं तो खानदान से जानकारी लीजिए, आपके खानदान किस संहिता के आधार पर चलते थे। जैसे हम अपने बताएं तो हमारा तो भृगु का है, अपने खानदान भृगु संहिता से चलते आया हुआ है। भृगु मंत्र को जपते हम लोग, बचपन से जपे हैं, तो वो खानदान से आता है। और ये जो आजकल कोई भी पढ़ लेता है, कोई भी ज्योतिषी बनता है, खानदान में तो है नहीं ज्योतिष, खून में तो है नहीं उनका ज्योतिष, तो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज से पा लिया है थोड़ा ज्योतिष ज्ञान, तो अगले जन्म हो सकता है किसी खानदान ज्योतिष कुल में पैदा हो जाए। इस समय तो उसकी मर्जी, जो संहिता चाहे उस संहिता को पकड़ ले, किसी को पकड़ ले, हाँ किसी को पकड़ ले और अभ्यास करे। अब अगला जन्म भगवान देख दो लगा हुआ था पिछले जन्म में, चलो इसको जो है इस संहिता को पकड़ के मेहनत किया है, इसे उसी वंश में उसको जन्म दे देंगे। ददाति बुद्धियों मंग योगम तम बोले ना भगवान ने, हैं? वैसे बुद्धियोग वाला कुल में पैदा कर देंगे उसको। अरे उठपटांग रहेगा तो आगे उठपटांग परिवार में जाएगा ना, मृच घर में पैदा हो जाएगा। आजकल लोग अवैधिकी परिवारों में क्यों पैदा हो रहे हैं? कारण ये पिछले जन्म उनके बिगड़ा हुआ था, भगवान ने अवसर दिया, अवसर का उपयोग नहीं किया, नतीजन उनको अब जो है अवैधिकी जो है संप्रदायों में जन्म लेना पड़ता है। भले हिंदू है लेकिन अवैधिकी संप्रदाय में, वैदिक संप्रदाय में जन्म भी नहीं मिल रहा है हिंदुओं को भी। अब उनको तो छोड़ दो, बाकियों को तो क्या हाल है उनकी। इसीलिए सबसे पहले कोई विद्या को अपना के किसी और को लाभ देना, स्वयं को लाभ पाना है तो वंशावली के अनुसार देखना चाहिए। कहाँ से हम चले हैं, कैसे चले आए हुए हैं, उसे आगे बढ़ो। तो इस श्लोक के अनुसार जो सामान्य भाव प्रकट होता है वह संगत नहीं है। इसका आशय इस प्रकार होना चाहिए, अपनी मूल त्रिकोण राशि से। जो श्लोकार्थ लोगों ने अलग कर किया है वो उन्होंने क्या किया, मूल त्रिकोण षष्ठ पंचम नवम अष्टम, एक ठीक से लिखा नहीं है, हिंदी अनुवाद जो है ठीक नहीं है। इसे वो कह रहे हैं देखो वास्तव होना क्या चाहिए था, मूल त्रिकोण राशि से प्रथम पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम भावों में स्थित ग्रह शत्रु होता है, यह होना चाहिए। जैसा कि भट्टोत्पल ने बृहद जातक के 18वें श्लोक की टीका में किसी आचार्य के मत को उद्धृत करके कहा है, मूल त्रिकोणात्, देखो पंचमी, मूल त्रिकोणात् धन धर्म बंधु पुत्र व्ययस्थान गता गर्हेन्द्राः तत्कालमेते सुहृदो भवन्ति स्वच्छचयो यस्य विकृष्टवीर्यः। मूल त्रिकोण से धन भाव मने 2, धर्म भाव मने 9, बंधु मने 3, पुत्र मने 5 और व्यय मने 12। इन भाव में रहेंगे तो व्यस्थान गता ग्रहेन्द्राः तत्कालम में ते सुहृदो भवन्ति, तात्कालिक इनको मित्र माने जाते हैं। और इनसे भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न स्थानों में शत्रु माने जाएंगे। और वे जो अपने उच्च में हो, इन भाव में रहते हुए उच्च में भी हो, स्वच्छेचयो यस्य विप्रकृष्ट वीर्य, तो विकृष्ट वीर्य हो जाएगा, उनका तो अत्यंत श्रेष्ठ वीर्य सामर्थ्य वाले विग्रह हो जाते हैं, ऐसे उन्होंने कहा है। आप बताइए पंचधा मैत्री चक्र कैसे होता है? तात्कालिक बता दिया, नैसर्गिक बता दिया, उन दोनों से आप पंचधा मैत्री कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। पंचधा मैत्री चक्र तत्काल मित्रंत निसर्ग मित्रम द्वयम भवेत् तत्त्वदिमित्र संजम तथैव शत्रोरधिशत्रु संजम एकत्र शत्रु समतामुपैति। मानो जो ग्रह मैत्री नैसर्गिक मैत्री में भी मित्र है, तात्कालिक मित्र में भी मित्र है, तो दोनों मित्र मिलकर के अधिमित्र कहे जाएंगे। फिर उसको मित्र प्लस मित्र, मित्र धन मित्र, अधिमित्र हो जाएगा। और नैसर्गिक में भी शत्रु है, तात्कालिक में भी शत्रु है, दोनों शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाएंगे। वही समझा रहे हैं
कि तत्काल मित्रंत निसर्ग मित्रम, तत्काल में भी मित्र है और निसर्ग में भी मित्र है। द्वयम भवेत, दोनों एक साथ हो जाए तो तत्तु अधिमित्र संयम तथैव शत्रु। इसी प्रकार से तत्काल में भी शत्रु है, निसर्ग में भी शत्रु है, दोनों मिलकर के उसको अधिशत्रु संयम। एकत्र शत्रु समताम उपैति, एकत्र शत्रु है अपरत्र मित्र है तो क्या हो जाएगा? नैसर्गिक मत में सम है, इन तात्कालिक में मित्र है, उसको मित्र कहा जाएगा। और नैसर्गिक में जो सम है और इधर तात्कालिक में शत्रु है, उसको शत्रु कहा जाएगा। और नैसर्गिक में भी सम है, तात्कालिक में भी सम होता ही नहीं है, सवाल ही खत्म हो गई। 5 कोटि हो गया आपका। ये बता रहे हैं मैंने मित्र धन मित्र अधिमित्र हो गया, शत्रु धन शत्रु अधिशत्रु हो गया, सम धन मित्र मित्र हो गया, सम धन शत्रु शत्रु हो गया। यथा स्वाभाविकी मैत्री चक्रम यत्र प्रतिष्ठति तादृगे वै तत्काल मैत्री चक्रम निवेशयेत्। इनको लिखने वाले ज्योतिषी को बता रहे हैं अभी, किसी पन्ने में नैसर्गिक लिख दिया, किसी और पन्ने में वहां पर लिख दिया कुछ तात्कालिक, कहीं और पंचधा मैत्री, ऐसे नहीं लिखना। तीनों एक ही पन्ने में लिखना है। पहले नैसर्गिक लिखो, फिर तात्कालिक लिखो, उन दोनों के आधार पर पंचधा मैत्री लिखो, ताकि कोई भी ज्योतिष देखेगा इधर पलट के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है फटाफट समझ लेगा। ये तरीका होता है। वह बता रहे यथा स्वाभाविकी मैत्री चक्रम यत्र प्रतिष्ठिति, जिस यत्र मने जिस पन्ने में आपने स्वाभाविक मैत्री चक्र को लिख दिया है, तादृगे वही तत्काल, उसी पन्ने में आपको तत्काल मैत्री चक्र को लिखना है, निवेशयेत्, ताकि उन दोनों के आधार पर वहीं नीचे उसी पन्ने में पंचधा मैत्री बना सकेंगे। उदाहरण दे रहे पंचधा मैत्री चक्र निर्माण हेतु जन्मांग चक्र तथा नैसर्गिक मैत्री चक्र की आवश्यकता पड़ती है। पहले जन्मांग चक्र बना लो, जन्म कुंडली बना लिया, और नैसर्गिक तो सत्य है ना, तो सिद्ध है, उसे कोई परिवर्तन होना ही नहीं। स्वाभाविक मैत्री चक्र बना हुआ है, वो सभी के लिए बराबर है, दुनिया में सभी के लिए बराबर होता है नैसर्गिक। इसे एक तरफ नैसर्गिक मैत्री चक्र लिखो और एक तरफ कुंडली लिख लो। जैसे यहां पर आपको पूर्व पन्ने में नैसर्गिक है, चक्र बना हुआ है, और इधर किसी के जन्म कुंडली बना दिया। अब दोनों को देख करके समझा रहे, देखिए प्रस्तुत चक्र में सूर्य का चंद्रमा नैसर्गिक मित्र है परंतु तात्कालिक शत्रु है। देखिए सूर्य का मित्र है, पंचधा मित्र में क्या है, चंद्रमा क्या है, सूर्य का मित्र है, और वही तात्कालिक में आने के बाद सूर्य का वो शत्रु हो गया। अतः मित्र और शत्रु मिलकर के वो सम हो जाएगा। एवं सूर्य का मंगल नैसर्गिक मित्र है तथा तात्कालिक मित्र भी है, अतः मित्र धन मित्र होकर के वो अधिमित्र हो जाएगा। सूर्य का मंगल क्या है, नैसर्गिक में मित्र है, और तात्कालिक में भी वो मित्र स्थान पर बैठ गया। अभी बोले थे ना मित्र कहाँ होता है, हाँ 2 3 4 10 11 12 ये कहा गया था। वहां उसी शब्द देख लो कहाँ आ रहा है, तात्कालिक में मित्र बन रहे, बोल रहे सूर्य से मंगल कहाँ है, दूसरे में देख लो, दूसरे में ही है। अच्छा दूसरे में होने से सूर्य का वो तात्कालिक में मित्र हो गया। उधर नैसर्गिक में भी क्या देखो, सूर्य का मित्र है मंगल, उस चार्ट में इधर वाले पन्ने में नैसर्गिक का मित्र है मंगल, तात्कालिक में भी दूसरे भावान में आने से मित्र हो गया, मित्र होने से मंगल सूर्य के लिए अधिमित्र हो गया। और इसी प्रकार आगे देखेंगे, इसी प्रकार सभी ग्रहों का विचार करना चाहिए। दृष्टांत दे दिया, ऐसा नहीं सभी ग्रहों को भी इस तरह देख लीजिएगा और इसका भी अपना पंचधा मैत्री चक्र बन जाएगा।